नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसको जो मोहब्बत आपने दी है, जो प्यार आपने दिया है, जिस तरह से उसको लोग शेयर कर रहे हैं और सब तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत तौर पे आभारी हूं। और आभारी मैं इसलिए हूं क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जो मैं कहना चाहता था। मैं लोगों को बताना चाहता था कि जो सांप्रदायिक वातावरण आप बुन रहे हैं वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और सबसे ज़्यादा ख़राब उन लोगों के लिए है जो खुद इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग इसको आपने नहीं देखा वो वीडियो तो देख लीजिएगा, संदेश उसका बहुत अच्छा है और जिन लोगों ने भी इसको आगे बढ़ाया उनका मैं आभारी हूँ। और आपके इस उत्साह से प्रेरित होकर मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा आंखें खोलने वाला वीडियो है। ये हमको अतीत में लेके जाएगा। हम इसमें शिवाजी की बात करेंगे, महाराणा प्रताप की बात करेंगे, इसमें हम जो है पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे और इसमें हम रानी लक्ष्मीबाई की भी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके समय पर ये हिंदू मुसलमान का मामला कितना था। और मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी ये समझने में, ये जानने में कि हमारी विरासत क्या है। और जिन हिंदू नायक जो हैं इतिहास के, चाहे वो राणा प्रताप हों, चाहे वो शिवाजी हों, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई हों, क्या सचमुच वो उस तरह के वातावरण में, उस तरह की नफ़रतों के बीच में रहते थे जो आज दिख रही हैं? क्या सचमुच उनके लिए मुसलमान अछूत थे? क्या मुसलमानों को वो दुश्मन मानते थे? आपके लिए चौंकाने वाली बात, शिवाजी औरंगजेब से लड़ते थे लेकिन उनके दोस्त कौन से, ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस बातचीत को बहुत आगे ले जाने के लिए, चूँकि मैं ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ इसलिए इसको क्रिस्प रखना चाहता हूँ। मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ शिवाजी से। शिवाजी औरंगजेब से लड़े, लगातार उनकी औरंगजेब के साथ में लड़ाइयाँ हुई और उन्होंने वो आगरा के किले में कैद हो गए, वहाँ से निकले, बहुत सारी चीज़ें। और उसके कारण लोगों ने इसको, जो आज के लोग हैं, देखिए हम लोग इतिहास किताबों से नहीं पढ़ते हैं। हम लोगों के साथ ये हो गया कि हम सोशल मीडिया पे जो कुछ आ जाए, और जिसके पास में सोशल मीडिया पे झूठी सामग्री बनाने के बाद, जिन लोगों के पास भी 10,000 15,000 लोग हैं, जिसके पास 8-10 हज़ार लोग हैं, वो लोग अपने अपने तरीके से जानकारियां आपके पास रखते हैं। सभी पार्टियों के पास सोशल मीडिया सेल है, वो अपना रंग डाल के इतिहास, समाज विज्ञान और घटनाओं को आप तक भेजते हैं और हमारे पास में जो सूचना आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। एक सूचना है कि शिवाजी को इस तरह से बना दिया गया कि उनका, चूँकि हर हर महादेव उनका जो है वो वार क्राई था, तो युद्ध घोष था, तो उसके कारण ये लगने लगा लोगों को कि वो औरंगजेब से लड़ते थे तो वो एंटी मुस्लिम हो गए। ये हम सबको समझा दिया गया और हम लोग यही मान के चलते हैं, जय शिवाजी जय भवानी। लेकिन सचमुच शिवाजी के मामले में क्या था, ये इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि शिवाजी का जो तोप खाना था वो काफ़ी मशहूर था और सब जानते थे कि शिवाजी के पास में जो बहुत बड़ी ताकत है उस तोपखाने की, उस तोपखाने की ताकत के पीछे सिर्फ एक आदमी था जो बहुत प्रिय था शिवाजी को, और वो उसी धर्म का था जिसके आदमी को धर्म के कारण, चूड़ियाँ बेचने के कारण पीटा जाता है, और उसका नाम था इब्राहिम खान। जो शिवाजी के तोपखाने का इंचार्ज था उसका नाम इब्राहिम खान था। और उसके साथ में शिवाजी की फ़ौज जो थी उसमें 30 से 35% मुसलमान होते थे। 30 से 35%, 2, 4, 10, 20% नहीं, 30 से 35%। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर शिवाजी के मन में मुसलमानों के प्रति कोई नफ़रत होती, या वो जो मुसलमान उनकी फ़ौज में काम कर रहे हैं उनके अंदर कोई सांप्रदायिकता की भावना होती, तो वो औरंगजेब के लिए काम करने लगते। और शिवाजी के मन में कोई सांप्रदायिकता की भावना होती तो उनको अपने यहाँ काम पे नहीं रखते। 700 पठान थे, अफ़गानिस्तान के पठान, जो शिवाजी की सेना में थे। ये बात मैं आपको बाकायदा इतिहास के ज़रिए से कह रहा हूँ। शिवाजी के जो दोस्त थे, ये तो हो गए मुलाजिम, कर्मचारी और उनके सैनिक और उनके आसपास के नज़दीकी लोग। शिवाजी की सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती अगर किसी से थी तो हैदराबाद के निज़ाम से थी, जिसको बाद में हम लोगों ने काफ़ी विलेन की तरह देखा, क्योंकि वो भारत में मिलने का फैसला नहीं कर रहे थे, भारत में मिलना नहीं चाहते थे, जिसको नेहरू और पटेल ने, ख़ास तौर पे पटेल को, जब चूँकि गृह मंत्री थे, और उसको निज़ाम को यहाँ पे मिलाया गया। लेकिन ये जो है, ये तथ्य है कि शिवाजी के वो बहुत बड़े दोस्त थे
नेहरू पटेल को एक तरफ रखते हैं। अब आगे आते हैं, मैं महाराणा प्रताप पे आपसे जानकारी देता हूँ। ये मैंने एक बहुत पहले लेख लिखा था शोध के साथ में, ये जानकारियाँ मैं वहीं से निकाल रहा हूँ। महाराणा प्रताप जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ कि महाराणा प्रताप को अगर किसी ने जंगल में भटकने को मजबूर किया, महाराणा प्रताप को के साथ जिसने युद्ध किया, जो महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आया, उसका धर्म मुसलमान नहीं था, वो था मानसिंह। वो सेनापति के तौर पे आया था और उसने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया और भागने पर मजबूर किया। जात पात देखते हो तो दलित आदिवासी जो थे महाराणा प्रताप को उन्होंने संरक्षण दिया, अपने साथ रखा, महाराणा प्रताप का साथ दिया, उनकी सेना में शामिल हुए। ये जात पात की स्थिति थी इस देश में। शिवाजी जब भागे हैं आगरा के किले से, तो जो व्यक्ति उनको वहाँ से निकालने वाला था वो मेहतर था। माफ़ कीजिएगा, मैं एक जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कि इतिहास में यही लिखा हुआ है, तो उसको लेकिन बहुत सम्माननीय है कि वो अपनी टोकरी में रख के शिवाजी को निकाल के आगरा के किले से लेके आए थे, ये रिकॉर्ड पे है। और जब हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप का मुकाबला करने के लिए हिंदू सेनापति मानसिंह आया हुआ था, तो राणा प्रताप की तरफ से जो आदमी सीना तान कर खड़ा हुआ था वो था हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर जो महाराणा प्रताप का सेनापति था। ये उस समय का सांप्रदायिक एका था इस देश का। राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अजमेर के गवर्नर खाने खाना के परिवार की महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया था। अजमेर के गवर्नर थे खाना खाना। अब्दुल रहीम खाना खाना आपने सुना होगा, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को शंग, ये हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे कवि रहे हैं। वो वही अब्दुल रहीम खाना खाना थे। उनके परिवार को कैद कर लिया था और राणा प्रताप ने जब अब ये बात पता चली तो अपने बेटे से बहुत नाराज़ हुए और उनको कहा कि तुरंत उनके परिवार के लोगों को छोड़ के आइए। ये था सांप्रदायिक ताना बाना। अमर सिंह ने ससम्मान उनको उनके घर पहुंचा दिया था। और रीमा आहूजा की पुस्तक है महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर, महाराणा प्रताप एक अजेय योद्धा, इस पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है रीमा आहूजा ने। ये है हालत इस देश की। राणा प्रताप के दादाजी कौन थे? राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा को इतिहास में आपने स्कूल की किताबों में बहुत पढ़ा होगा। ये वो राणा सांगा थे जो लगातार इस बात के लिए इतिहास में याद किए जाते रहे कि भारत में विदेशी आक्रांता बाबर अगर कोई आया था तो राणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा मुसलमान आक्रांता बाबर को भारत बुला के लाए थे अपनी मदद के लिए कि आओ और हमला करो। और उस बाबर का मुकाबला करने वाला भारत का जो सम्राट था, जो सबसे पहले उनसे लड़ा, वो इब्राहिम लोधी था, जो कि मुसलमान था। ये चीज़ आपको थोड़ी सी और दिमाग को सोचने को मजबूर करेगी कि ये जो आजकल हो रहा है, चुनाव के आने से पहले स्क्रिप्टेड तरीके से निर्देश चले जाते हैं अलग अलग ज़िलों में कि एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के पीटो, फिर उसकी लोग निंदा आलोचना करेंगे, फिर उसको हम मसला बनाएंगे और सांप्रदायिक जहर बढ़ेंगे जो कि चुनाव में काम आएगा, उसकी फसल काटेंगे। उन लोगों को उस दौर में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी विरासत को जानें, इतना काफ़ी है। वो क्या करते हैं वो उनको करना है, जो हमको पता होना चाहिए वो आपको बता रहा हूँ। तीसरा उदाहरण देता हूँ महारानी लक्ष्मीबाई का। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब जानते हैं कि उनकी सेना में उनके नज़दीकी लोग कौन थे। झलकारी के बारे में आपने पढ़ा होगा। झलकारी उनकी सबसे नज़दीक दोस्त थी और वो दलित थी। कड़क बिजली रानी लक्ष्मीबाई की एक ऐसी तोप थी जिसकी दूर दूर तक धमक थी और वो तोप शान थी झांसी स्टेट की। और ये माना जाता था कि रानी लक्ष्मीबाई के पास कड़क बिजली है तो उनके पास फटकना भी नामुमकिन है। और उस कड़क बिजली जो थी उसको संभालने की जिम्मेदारी जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था रानी का तोपची, उनका नाम था गुलाम गौस खां। गुलाम गौस खां महारानी लक्ष्मीबाई का तोपची था, सबसे क्लोज था उनके, जो उनके साथ लड़ता था। दलित झलकारी उनकी दोस्त थी।
ये एक चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में कभी भी जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर उतना बुरा भेदभाव नहीं रहा जो तस्वीर आज हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। सबसे ज़्यादा जो सैनिक महारानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़कर मरने वाले थे वो मुसलमान थे, ये भी इतिहास में दर्ज है। आपको आसपास के राजाओं के बारे में बताऊं, रानी लक्ष्मीबाई जब संकट में थी और उन्होंने जब मदद बुलाई तो आसपास के राजाओं ने उनको साथ नहीं दिया। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने वाले राजा बहुत कम थे, अगर उन्होंने साथ दिया होता तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन बांदा के नवाब, जब उनको रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे ही कहा कि भैया सैनिकों से मदद चाहिए, तो 10,000 सैनिक उन्होंने झांसी की रानी के लिए रवाना कर दिए थे। ये इतिहास में है। बुंदेलखंड के कई राजाओं ने हाथ खड़े कर दिए थे, रानी का साथ देने से मना कर दिया था। और ग्वालियर के सिंधिया ने जो गद्दारी की वो तो इतिहास में दर्ज है। झांसी की रानी के साथ लड़ने गए 500 लोहागढ़ के सैनिकों का किस्सा आपने इतिहास की किताबों में खूब पढ़ा होगा। ये वो सैनिक थे जिनकी अंग्रेज़ों ने जब गर्दन काट दी तो कटी गर्दन के साथ तलवार चलाते रहे और उनके डर के मारे अंग्रेज फौज भाग खड़ी हुई थी। वो कटी गर्दन से कत्लेआम कर रहे थे। ये इतिहास में दर्ज है। लोहागढ़ के सैनिकों के बारे में आप गूगल करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये हमारी विरासत है, ये हमारे देश का इतिहास है। ये वो चीज़ें हैं जो हमको पॉलिटिकल रीजन से हमसे छुपाई गई हैं। और जो लोग गंगा जमुनी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं वो ये पढ़ लें कि आपकी पूरी की पूरी राजनीति, आपका पूरा का पूरा विमर्श और ये जो आपका जोश है वो इन्हीं 4-5 लोगों के बीच में घूमता है। राणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, इन्हीं की तो बात करते हैं आप। इन्हीं को तो आप अपनी राजनीति में बेचते हैं और इनकी हकीकत आप छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं? ये सच मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे मैं आपको और आगे लेके आता हूँ। पृथ्वीराज चौहान की तरफ चलते हैं। उनको भी बड़ा भारी हिंदू आइकन है वो, उनको हिंदू विरासत का बहुत बड़ा नेता माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। उनका विवाह दिल्ली के अनंगपाल तोमर की तीसरी बेटी के साथ हुआ था और उन्होंने फैसला किया कि पृथ्वीराज चौहान को वो अपनी विरासत सौंप देंगे। ससुराल की विरासत पृथ्वीराज चौहान को अनंगपाल जी ने सौंपने का फैसला किया और इसी को लेकर उनकी मौसी के बेटे के साथ में इस तरह की अनबन हो गई। और मौसेरे भाई जयचंद ने, इसमें बहुत सारी दूसरी कहानियाँ भी हैं कि संयोगिता जयचंद की बेटी थी पृथ्वीराज चौहान ने, जो वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको हिंदू मुसलमान के टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। तो जयचंद ने बाकायदा किस तरह से मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इन्फॉर्मेशंस दी, जानकारियाँ दी, लड़ने में मदद की और बुला के लाया क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। उसको दिल्ली का राजपाट नहीं दिया गया था। ये सारी की सारी हमारे इतिहास की कहानियाँ हैं। मोहम्मद गौरी भारत आने से डरता था। भारत के जो हिंदू राजा थे उनको लेकर, उनके पराक्रम को लेकर उसने किस्से वहाँ सुने हुए थे और उसको लगता था मैं वहाँ जाऊँगा तो ये राजपूत राजाओं से जूझना मुश्किल हो जाएगा, तो आता नहीं था। उसको जो जोश दिलाने का काम किया वो जयचंद ने किया। चूँकि 1934 में सुहेलदेव ने सालार जंग की सेनाओं का सुपड़ा साफ कर दिया था, इसके कारण बहुत खौफ फैला हुआ था पूरी दुनिया में। उनको लगता था कि राजपूत बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन हमारे जो है जयचंद ने कहा नहीं। तो यहाँ पे भी आप देखिए, एक हिंदू जयचंद एक मुसलमान मोहम्मद गौरी को बुलाता है। और ये जो है आप इससे अंदाज़ा लगाइए, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। राजा का धर्म, देखिए इस चीज़ को समझिए, क्लास कैरेक्टर होता है, वर्ग चरित्र होता है। राजा राजा होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो अपने फ़ायदे नुकसान के लिए हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के कैलकुलेशन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मुझे मुसलमानों से फ़ायदा है तो मुसलमानों को साथ रखेगा, उसको लगता है मुझे हिंदुओं से फ़ायदा है तो हिंदुओं को साथ रखेगा। आज के राजा को अगर लगता है कि उसकी पॉलिटिक्स के लिए मुसलमान और हिंदुओं को बांटना ज़रूरी है तो वो बांटेगा। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में हमारी विरासत क्या रही है। हम लोग कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़े नहीं हैं। हम लोग इस तरह से जो आज लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है इलेक्शन आने से, ये तालिबान से इसका संबंध नहीं है, उससे पहले से ये सिलसिला शुरू हो गया था। इसका संबंध चुनाव से है। ये स्क्रिप्टेड होता है, हर चुनाव से पहले होता है। 25-50 लोगों को पीटा जाता है
और उसके बेसिस पर उसके वीडियो बनाते हैं। जो पीटने वाले वही लोग वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो को एक ख़ास दफ्तर में भेजा जाता है, उस दफ्तर से उनको वायरल किया जाता है। ये सब जानते हैं और मैं उस पर इसलिए जाना नहीं चाहता था क्योंकि जब आप किसी की आलोचना करो, निंदा करो, तो माहौल ख़राब हो जाता है और आप वीडियो में जो जानकारी दे रहे हैं वो तो एक तरफ रह जाती है और जिनका भी सॉफ्ट कॉर्नर उन पार्टियों के प्रति होता है वो कूद के आ जाते हैं और वो फिर उनका अपना भी मज़ाक ख़राब होता है, लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये हम देश हैं, ये भारत है। पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब लोग, रानी लक्ष्मीबाई, इनके मन में हिंदू मुसलमान नहीं था। बढ़िया से जिए, बढ़िया से रहे और उनको कभी कोई किसी ने कोई गद्दारी ना हिंदू ने की ना मुसलमान ने की, सब चैन से रहे। और जो गद्दारी की अपने ही लोगों ने की, अपने ही धर्म के लोगों ने की। राणा सांगा पुला लाए थे, उधर उन्होंने जयचंदाई कर दी थी। तो ये पूरी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता था, ये हमारे देश का इतिहास है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, अच्छी जानकारी मिली होगी और इसको आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसकी भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मेरे जो प्रीमियर में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और जो प्रीमियर में शामिल होते हैं उनको फ्रेश माल मिलता है, ऐड भी नहीं होते हैं शुरू से आखिर तक। और मैं भी प्रीमियर में आपके साथ में रहता हूं और बाकी लोग भी जो हैं प्रीमियर में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, उनके साथ में आप गपशप भी करते हैं। और इसलिए जो है मैं आपको आमंत्रित करता हूँ 8 बजे और 9 बजे हमारे 2 प्रीमियर होते हैं, एक गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पर और एक नॉकिंग न्यूज़ पर। उनमें आए और प्रीमियर में आप मेरे वीडियोस का मेरे साथ आनंद लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो देख लें, अगर उनका लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, तो वो ग्रे हो जाएगा, मतलब वो सब्सक्राइब हो गया है। चैनल को सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, धनराशि देना चाहते हैं चैनल के खाते में, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे नीचे एक UPI ID है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि बहुत सारे भ्रम जो हैं इस समाज को लेकर दूर हो सकें। नमस्कार, जय हिंद।